Hello everyone. I am engineer Shoaib Kashif. I have 10 years of experience in the field of freelancing. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में वेब कंटेंट को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम ब्लॉग पोस्ट को और ब्लॉगिंग को डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो लाइक भी करनी है और कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर 2 की तरफ। व्हाट इज ब्लॉग पोस्ट? द ब्लॉग पोस्ट इज एन आर्टिकल, न्यूज, piece or guide that publish in the blog section of the website। वेबसाइट का एक पोर्शन होता है ब्लॉग पोर्शन या ब्लॉग सेक्शन। उसमें जो हम न्यूज़ या आर्टिकल पब्लिश करते हैं उसे हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। इट कैन इंक्लूड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फोटोज, इन्फोग्राफिक्स और वीडियोस। ये सिंपल कंटेंट भी हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में, फोटो भी हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स जिसमें टेक्सचर लुक भी हो सकती है और सिंपल टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट भी हो सकता है या वीडियो भी हो सकती है। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट की क्या अहमियत है? यू कैन एंगेज योर ऑडियंस। अगर आपने अच्छा ब्लॉग लिखा होगा तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो आपके साथ जुड़ी रहेगी। नेक्स्ट है प्रमोट्स योर कंपनी ब्रांड्स। आपने अगर अच्छा ब्लॉग लिखा होगा, ओपिनियन बेस्ड होगा, तो आपके कंपनी को या आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा। आपके ब्रांड तक ज़्यादा ऑडियंस आएगी और ज़्यादा लीड जनरेट होगी। चांस टू शेयर योर पर्सपेक्टिव विद योर ऑडियंस। आपका जो भी मोटिव होगा आप अपने ब्लॉग के थ्रू ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। इट बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। आप अपने ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं ऑडियंस के साथ और वही ऑडियंस आपके कस्टमर या क्लाइंट में कन्वर्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं या कोई सर्विस बेस्ड, कोई स्किल बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रिंग ट्रैफिक योर वेबसाइट। जब ऑफ कोर्स ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल होंगे तो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। हमने ब्लॉग को डिस्कस किया है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा ब्लॉग क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल। जब भी आप कोई ब्लॉग लिखें किसी वेबसाइट पे तो अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल होना चाहिए, उसका आई कैचिंग हो, जिसको देखकर ज़्यादा लोग उसे उस पे आए। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस को देखना है और उनके टेस्ट के मुताबिक आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है और कंटेंट भी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। शुड कंटेन यूनिक कंटेंट। आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो यूनिक हो और उसे ऑडियंस इजीली अब्जॉर्व कर सके। जनरेट स्मार्ट टॉपिक आइडियाज़। और आपने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें आइडियाज़ हों। इंक्रीज रीडेबिलिटी। ऐसा टॉपिक हो जो रीडेबल हो और ऑडियंस के इंटरेस्ट और टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। सपोर्टिंग बुलेट पॉइंट्स। इसके अलावा आपने जो भी लिखना है आर्गुमेंटेटिव हो और इसके अलावा आपने बुलेट्स पॉइंट्स का भी यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ब्लॉग पोस्ट में कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनकी बेस पर जिस डायमेंशन में एक ब्लॉग लिखा जा सकता है। फर्स्ट वन इज लिस्ट, सेकंड इज हाउ टू गाइड्स, थर्ड वन इज infographics, fourth one is interviews, fifth one is guest blogging, sixth one is newsworthy articles, seventh one is personal stories and last one is case studies। ये टाइप्स हैं ब्लॉग पोस्ट की। तो इनको हम वन बाय वन डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज लिस्ट। लिस्ट ब्लॉग कौन सा होता है? व्हेन पीपल डोंट हैव टाइम टू सिट डाउन and read a full blog article, they can easily skim a list style article and get off the information they need. Lists are great traffic builders
and are more likely to go viral than other type of article. मीन्स के हम कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कंटेंट हो, उन्हें हेडिंग्स की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह के ब्लॉग को हम लिस्ट ब्लॉग कहते हैं। उसमें सारी लिस्ट की फॉर्म में डिटेल्स या इंफॉर्मेशन आ जाती है। इन सिंपल वे यू कैन से के हेडिंग्स की फॉर्म में आ जाती है, और बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करते हुए हम उन्हें लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे इजीली जो ऑडियंस है वो आपका कंटेंट अंडरस्टैंड कर सकती है। अब लिस्ट के एग्जांपल में अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल टॉप 10 हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। कीवर्ड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, उसमें कीवर्ड्स को एलेबोरेट किया था डिटेल में। तो इसमें 4 कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। जब हम इसे सर्च करेंगे तो 10 हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी लिस्ट की फॉर्म में। सेकंड वन इज टॉप 5 फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। अब ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर हम सर्चिंग करते हैं या इस पे लिखते हैं तो जो बंदा सर्च करेगा, अगर हमने कंटेंट लिखा है तो एग्जैक्ट 5 फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद उसमें शो होंगे। 5 काजेज ऑफ पोल्यूशन, अगर आप इस कीवर्ड से सर्च करते हैं तो मेन जो काजेज हैं पोल्यूशंस की वो सामने आ जाएंगे। 5 फीचर्स ऑफ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह अगर आप इस लॉन्ग टेल कीवर्ड के थ्रू सर्चिंग करते हैं तो जो 5 10 फीचर्स हैं विंडो 10 की, सॉरी 5 टॉप फीचर्स हैं, वो सामने सामने आ जाएंगी सर्च इंजन में। तो ये सब कुछ जो एग्जांपल्स बताई हैं ये लिस्ट में शामिल करती हैं, लिस्ट ब्लॉगिंग में। सेकंड वन इज हाउ टू गाइड। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ऑनलाइन टू डिस्कवर हाउ टू डू समथिंग। A how to guide is an informative piece of writing that describes a process from start to completion using a series of step by step instructions. How to guides या how to short कीवर्ड के थ्रू अगर ऑडियंस सर्च करती है तो पूरा 0 to एंड जो है पूरा प्रोसेस उसमें इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आके सर्च करता है हाउ टू मेक ब्रोइन, ठीक है, तो उसका जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा उसमें शामिल हो जाएगा और दिखाया जाएगा कि इसकी क्या क्या रेसिपी है। इट्स लाइक अ केक। ब्राउनी एक केक की फॉर्म है जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मुकम्मल रेसिपी बताई जाएगी। सेकंड वन इज़ हाउ टू मेक जीमेल अकाउंट। आप में से अक्सर सर्च भी करते होंगे हाउ टू मेक जीमेल अकाउंट, हाउ टू मेक फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाता है। अब जो हाउ टू है, इट्स अ शॉर्ट कीवर्ड। इसके थ्रू हम अपना एग्जैक्ट टारगेट हासिल करना चाह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं हाउ टू गाइड्स फॉर्म। हाउ टू गेट रिकवर फेसबुक अकाउंट। अगर हमने कोई सोल्यूशन निकालना हो, हाउ टू मेक द व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है, तो हाउ टू गाइड के जरिए हम अपने एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू गाइड ये एग्जिस्ट करती है। हाउ टू गाइड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द ब्लॉगिंग। एग्जाम्पल दी हुई है हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। ओपन द जीमेल वेबसाइट, क्लिक ऑन द साइन अप बटन, fill in your personal details, create your own password, make sure your password is very strong, write down your phone number, write down your recovery email in case of getting blocked या hacked। तो ये सारा प्रोसेस जो बताया गया है ये किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, हाउ टू गाइड। थर्ड टाइप है इन्फोग्राफिक्स। An infographics is a visual representation of information that uses charts, graphs, maps, and other images to communicate complex data and quickly and clearly। इन्फोग्राफिक्स में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो ग्राफ भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, चार्ट्स भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स
राइटिंग कंटेंट भी होगा। इन सिंपल वर्ड यू कैन से infographics is the combination of information and graphics, और ये मोर कैचेबल होता है। फोर्थ वन इज इंटरव्यू ब्लॉग पोस्ट। Whether you are interviewing a common waiter or star of a movie, the goal of an interview article is to engage reader while gaining insight into the personality and the voice of your subject. इंटरव्यू ब्लॉग पोस्ट कौन सा होता है? इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट बेस्ड। अब कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, उसमें अगर चाहे वो एक हायर पोस्ट पे बंदा हो या लोअर पे, अगर उसने कोई अच्छा करेक्टर प्ले किया है तो आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, और वो चीज़ एग्जिस्ट करती है हाउ टू में। और आज की मॉडर्न टर्म में हम इसे पॉडकास्टिंग की फॉर्म में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। जिसे आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं वो पाबंद होता है कि आपके सवाल का जवाब दे, और आप उसे किसी बुकलेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिफ्थ वन इज गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग इज व्हेन यू आर इनवाइट समवन फ्रॉम outside of your company to visit a blog that will be published on your website. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक वेबसाइट है ऐसी जिस पे इतनी ऑडियंस नहीं है, या आपका चैनल है जिस पे ऑडियंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप हाई रैंक्ड चैनल या हाई रैंक्ड वेबसाइट के ओनर को इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे, अपने चैनल पे। ऑफ कोर्स जब वो आएगा तो ऑडियंस ज़्यादा आएगी। क्यों? ही इज़ और शी इज़ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। ये एग्जिस्ट करता है गेस्ट ब्लॉगिंग में। होपफुली आपको इस सिंपल से एग्जांपल की बेस पर समझ आ गया होगा। अब गेस्ट ब्लॉगिंग का पर्पस क्या होता है? कनेक्ट्स यू विद द न्यू ऑडियंस। ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट है, पेज है या चैनल है, उस पर ऑडियंस नहीं है, तो क्योंकि जिसे आप बुला रहे हैं उसकी एक ऑडियंस है, उसकी बेस पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट पे भी ज़्यादा ऑडियंस आ जाए। गिव्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव दैट्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। और उसमें हो सकता है कि नया आने वाला बंदा जो गेस्ट है वो एक डिफरेंट डायमेंशन में बात करे, जिससे ऑडियंस ज़्यादा इंटरेस्ट ले। ग्रो सोशल मीडिया रीच। इससे क्या होगा? ज़्यादा ऑडियंस आएगी, ज़्यादा रीच आएगी, रैंकिंग में इजाफा होगा। एड्स द क्रेडिबिलिटी। ऑफ कोर्स जब गेस्ट आ रहा है, ही इज ट्रस्ट वर्दी पर्सन, तो उसकी बेस पे आपके चैनल की, आपकी वेबसाइट की, आपके पेज की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट वन इज न्यूज़ वर्थी आर्टिकल्स। इनकी भी काफ़ी अहमियत होती है। आपने देखा होगा कॉमन एग्जांपल में जैसे कोविड-19 था, तो उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने, कंटेंट राइटर ने इस पे लिखा था। इसी तरह जो चीज़, जो न्यूज़ ट्रेंडिंग में हो, तो उस पर अक्सर अक्सर क्या, मोस्टली राइटर्स लिखते हैं, जिसकी बेस पर वो न्यूज़ या वो कंटेंट रैंकिंग में जा सकता है। न्यूज़ वर्थी आर्टिकल्स आर रिटन टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट रीडर्स ऑन करंट अफेयर्स और इवेंट्स। मोस्टली ये करंट अफेयर बेस्ड होता है और इवेंट बेस्ड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में भी वर्ल्ड वॉर 1 या 2 पर लिखा जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पे लिखना चाह रहे हैं। लेकिन मोस्टली न्यूज़ वर्ती आर्टिकल्स करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें ही सर्च करती है कीवर्ड्स के थ्रू। दे प्रोवाइड रीडर्स विद इंफॉर्मेशन दे नीड वांट टू नो अबाउट द वर्ल्ड। इसी के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक पहुंचती है जिसके बारे में ऑडियंस जानना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दी है कोविड की। पर्सनल स्टोरीज। पर्सनल स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं ब्लॉग की उस टाइप में जिसमें किसी की कोई ना कोई अचीवमेंट हो, तो वह अपनी पर्सनल स्टोरी लिख सकता है, जिसको काफ़ी सारे लोग, ऑडियंस क्या करते हैं, सर्च करते हैं। A personal blog is about sharing their ideas and thoughts with the online community. मोस्टली पर्सनल स्टोरीज वो लोग लिखते हैं या उन पे लिखी जाती है, ये सेकंड पर्सन भी लिख सकता है किसी पे,
जिन्होंने जिनकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स हों। एज ए रिजल्ट दीज ब्लॉग्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ओपिनियंस एंड बिलीव्स। ये ओपिनियन एंड बिलीफ बेस्ड भी हो सकते हैं, एज वेल एज कंटेंट दैट वेरीज फ्रॉम इंस्पायरेशनल टू कॉमेडिक। संजीदा भी हो सकता है और कॉमेडिक भी हो सकता है। थैंक यू। ये था आज का लेक्चर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया है ब्लॉग पोस्ट के बारे में डिटेल से, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। होपफुली आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो आप सबसे अगेन यही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है। इसके अलावा आपने अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट